अंदाजा लगा के देखें, एक दिन दुनिया उठती है और उन्हें पता चलता है वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो चुका है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और पूरी दुनिया एक ऐसी आग में गिर जाती है जहां से वापस निकलना नामुमकिन सा था। हिटलर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता था। उसका एम था पूरा यूरोप उसका होगा। ब्रिटेन और फ्रांस ने बोला नहीं होगा और बस वार शुरू हो गया। क्योंकि ये सिर्फ यूरोप का इशू नहीं था, धीरे धीरे इसमें 100 से भी ज्यादा कंट्रीज ने हिस्सा लिया। एशिया में जापान, पैसिफिक में अमेरिका और अफ्रीका में ब्रिटेन। पूरा अर्थ एक बैटलफील्ड बन चुका था। और फिर आता है सबसे डार्क मोमेंट, हॉलोकॉस्ट। नाजी जर्मनी ने 60 लाख से ज्यादा ज्यूज को मार दिया, जिसे इंसानियत का सबसे बुरा चैप्टर दुनिया ने खुद की आंखों से देखा। और वर्ल्ड को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जिसे देखकर अमेरिका ने भी बोला अब हम भी आ रहे हैं। और इससे युद्ध का स्केल और डबल सा हो जाता है। बैटलफील्ड में सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस यूएसएसआर ने किया। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, जिससे एक पूरे देश की बैकबोन ही टूट गई। इसलिए स्टैलिनग्राड को वार का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। फिर आता है वह स्कैम जिसे देखकर दुनिया का डायरेक्शन ही बदल गया। 6 जून 1944 डी डे। 1,60,000 एलाइड सोल्जर्स फ्रांस में उतरते हैं। 7,000 शिप्स, 11,000 प्लेन्स, पूरा आसमान और समंदर एक साथ युद्ध कर रहा था। और जर्मनी के एंड का काउंटडाउन शुरू हो गया। 1945 में बर्लिन गिरता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है और इस तरह यूरोप में वार खत्म। पर एशिया में फाइट अभी भी चल रही थी। और फिर दुनिया ने कुछ ऐसी चीज देखी जो कभी देखनी नहीं चाहिए, एटॉमिक बम। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को एटॉमिक बम गिराया, जिससे 1 सेकेंड में दोनों शहर धुआं से बन गए। और फिर जापान ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर किया। इस तरह वर्ल्ड वार 2 फिनिश हुआ। युद्ध के बाद सभी नेशन ने डिसाइड किया अगर हम यूनाइट नहीं हुए तो एक दिन अर्थ खाली सी हो जाएगी। फिर 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनाया गया ताकि ऐसा फिर कभी दोबारा न हो। आज हम शांति से जब जी रहे हैं, एक चीज याद रखना, यह उन करोड़ों लोगों की सैक्रिफाइस की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी देकर हमारा आज बचाया।